नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसे लड़के के साथ घटी घटनाएं कहानी लेकर आ गए हैं जो अपने नानी के घर गया हुआ था और उसी दौरान नानी के घर पे ही वो जब अपनी ये छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहा था तब कुछ बहुत खतरनाक घट गया। आइए बिना ज़्यादा स्पॉइलर के जिया की ज़ुबानी वही कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है विपुल नाम के लड़के के साथ घटी है, जो कि अपने गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। और हर साल की तरह इस साल भी वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीने से वेट कर रहा था कि मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़े एक बार और मैं नानी के घर जाऊं घूमने के लिए। एक बार मतलब जल्दी जल्दी छुट्टियां पड़ जाए। वहाँ पे ना नानी के घर के पीछे एक घर था जो जहाँ पे रॉबिन नाम का एक लड़का रहता था। उसका वो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड था। तो जब भी छुट्टियां पड़ती थी, जब भी ये नानी के गाँव उनके घर जाता था, तो वो रॉबिन से भी मिलता था और रॉबिन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। दोनों की ज़िंदगी एकदम मस्त वाली कटती थी जब तक ये वहाँ पे रहेगा। तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था। इसको लगा था इस साल की छुट्टियाँ जल्दी क्यों नहीं पड़ रही हैं, जल्दी स्कूल से छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा यार, जल्दी जाना है। तो एक्साइटमेंट थी उसको। फाइनली वो टाइम आ जाता है, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं। जब स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं उसके बाद अपने घर वालों को बोल देता है, साफ साफ बता देता है कि मैं चंदनपुर जाने वाला हूँ नानी के गांव। बात ख़त्म। अब मैं कोई बहस नहीं चाहता हूँ, मैं और कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, आप लोग कहीं और जाना चले जाओ, लेकिन मैं तो नानी के गांव ही जाऊँगा। और वैसे भी नानी से फ़ोन में बात हुई तो नानी बुला रही थी मुझे, तो मुझे जाना ही है। घर वाले बोलते हैं ठीक है, अगले साल अपन कहीं और चलते हैं घूमने के लिए, कहीं और की प्लानिंग बनाए है ना। ये बोलता है नहीं, आप लोगों ने प्लानिंग बनाया है, आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। मुझे जाना है तो नानी के गांव ही जाना है। एकदम ज़िद पे अड़ गया है अपना ये विपुल। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, जाना ही है नानी के गांव तो जाओ, क्या कर सकते हैं। तुमको नहीं घूमना है फिर बाद में मत बोलना है कि हम लोग घूम घाम के आ गए कहीं और से और तुम नानी के गांव में ही पड़े रह गए। ये बोलता है मैं गांव में पड़े रहूँगा ना, वो ज़्यादा सुकून लगेगा मुझे कहीं और घूमने से ज़्यादा। ये एकदम ज़िद पे अड़ गया, अपनी पैकिंग वैकिंग किया, उसके बाद अपने गांव से निकल जाता है और बस पकड़ के नानी के गांव चंदनपुर पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सब उसके कज़न लोग मिले, मामा मामी नानी सब एकदम खुश हो गए। नानी के गोद में जाके बैठ गए सबसे पहले कि मेरी नानी बहुत मिस कर रहा था आपको। नानी भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ऐसी इसकी ज़िंदगी वहाँ पे नॉर्मली अच्छी खासी कटने लगी। लेकिन इस साल ना गर्मी लिमिट क्रॉस थी, बहुत ज़्यादा घुटन वाली गर्मी थी। बहुत बार होती है कि नॉर्मल गर्मी होती है, पसीने वाली होती है, लेकिन बहुत बार घुटन वाली गर्मी इसलिए होती है कि हवा का एक झोंका, एक बूंद हवा नहीं चलती है, तब होती है घुटन वाली गर्मी। एकदम घनघोर गर्मी का टाइम हो और हवा एक बूंद ना चले, इमेजिन करो आप कि आपकी हालत कैसी हो जाएगी। ये दिन में तो खेलना वालना कम कर दिया, धूप में नहीं निकलता था क्योंकि एकदम पसीना पसीना दम घुटने लगता था, बहुत हालत ख़राब जाती थी। ज़्यादातर टाइम पंखे में घर पे ही रहता था, बाहर नहीं जाता था। लेकिन रॉबिन से शाम के टाइम में ऐसे ही मिलता था, थोड़ा बहुत ऐसे गांव में खेल लेंगे, घूम लेंगे, खेतों की तरफ निकल गए, तो रॉबिन के साथ इसकी बहुत बनती थी। एक दिन की बात है, एक दिन शाम के टाइम में लोग खाना वाना खाते हैं और शाम के 7-8 बजता है जैसे ही, छोटे छोटे गाँव में क्या होता है कि जल्दी लोग सोने वोने की, खा पी की तैयारी कर लेते हैं। 7-8 बजे तक उनका ऐसा हो जाता है कि लगभग पूरा गांव थोड़ा शांत हो ही जाता है। सबको अपने अपने घर में पंचायत रहती है कि हम अपने घर में खाएंगे, अपने घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे, सबका अपना अपना रहता है। तो इनके घर पे भी ये लोग खाना वाना मस्त खा लिए और खाना वाना खा के अब सोचते हैं कि अब सोने वाने जाएंगे कमरे उमरे में, अपने अपने आराम से सोएंगे। जैसे ही सब खाना वाना खा के उठते ही हैं, अचानक से लाइट चली जाती है। और जैसा कि मैंने बताई, ये घनघोर गर्मियों का टाइम चल रहा था और आज तो निहायती दम घुटने वाली गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा तपने वाली गर्मी। ये शाम का टाइम हो गया लेकिन एक पत्ता तक नहीं हिला है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। नानी के घर के पीछे भी खेत वेत, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन कहीं से कुछ हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अब तो अपना विपुल परेशान होने लगा कि मैं क्या करूं। नानी बोलती है बेटा आंगन में सो जा या छत पे सो जाओ, क्या करोगे इतनी गर्मी में। तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, लाइट चली गई है, पता नहीं कब तक लाइट आएगी नहीं मालूम। बिजली कोई भरोसा नहीं रहता, ऐसे गाँव में चली जाए बाई चांस तो। क्योंकि जब ऐसा मौसम बनता है एकदम गर्म वाला, तो डर रहता है कोई पेड़ वेड़ टकरा के आग ना लग जाए, उसकी वजह से बिजली भी कट करते हैं बहुत बार।
तो नानी बोलती है बेटा इतना वेट मत करो, सो जाओ आंगन में, कहीं पर सो जाओ। लेकिन बोलता है अपना विपुल कि नानी आंगन में कैसे सोऊंगा, इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, देख रहे हो कितना मच्छर आ रहे हैं भिनभिनाते हुए, और कैसे आंगन में सोऊंगा, कुछ समझ में नहीं यार, दम घुट रहा है अजीब सा। नानी बोलती है जो भी हो, आंगन में सो या छत पे जाके सो, लेकिन बाहर कहीं नहीं जाना है अकेले। शाम का, रात का टाइम हो गया और पूरे गांव में सुनसान अंधेरा फैला हुआ है, सब सो चुके होंगे और पूरा अंधेरा हो गया है, चुपचाप सो तुम लोग भी। विपुल बोलता है ठीक ठीक है नानी, मैं कोशिश करता हूँ, आप जाओ सो जाओ। नानी जो रूम था नानी का, थोड़ा सा वैसा था कि खुला खुला टाइप ही रहता था। वो वाले रूम में नानी गई और पंखा उंखा डुला के कैसे कैसे सोने की कोशिश करने लगते, हाथ पंखा जो होता है ना वो डुला डुला के। अब बहुत नेटवर्क चेक करने की कोशिश कर रहा है विपुल, फ़ोन में नेटवर्क वहाँ पे नहीं आता था इतनी ईजिली उस घर में। मेरे भी मामा के यहाँ जाओ तो नेटवर्क इतनी ईजिली नहीं आता है, छत वत पे जाना पड़ता है। तो उसको फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, जैसे तैसे करके एक डंडी नेटवर्क ऐसा आया, वो फटाक से रॉबिन को फ़ोन लगाता है। और जैसे ही रॉबिन को फ़ोन लगाता है, रॉबिन बोलता है अरे भाई विपुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिजली कट गई है, क्या करे यार समझ में नहीं आ रहा है। विपुल बोलता है अरे भाई रॉबिन तू आ जा, घर के बाहर आ, नानी के घर के पीछे वाले हिस्से में मिलते हैं। बोलता है रॉबिन कि नहीं यार, इतने रात में कहाँ जाएंगे अपन, इतने रात में बाहर नहीं जा सकते, देख कल सुबह मिल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया लगभग। तो बोलता है अपना विपुल कि नहीं यार प्लीज़ आना यार, कैसे कैसे मुश्किल से तुझे फ़ोन लगा, ऐसे धोखा मत दे मुझे, आना पीछे आना, मैं आ रहा हूँ दीवार कूद के। तो बोलता है रॉबिन कि ठीक है आता हूँ मैं। वो भी घर के, नानी के घर के पीछे वाले हिस्से में तो इसका घर था रॉबिन का। तो विपुल उधर कूद के जाता है और वो भी घर के बाहर आता है। घर के बाहर आ गया, उसके बाद क्या होता है, ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं क्या करें। विपुल बोलता है यार कहीं घूमने चलते हैं यार, ऐसे टहलते हैं, थोड़ी सांस तो आए कम से कम, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। रॉबिन बोलता है कहाँ टहले यार, टहलने का कुछ समझ में नहीं यार, नानी ने देख ली तो भसड़ हो जाएगी, तेरी नानी ने देख ली तो बहुत ज़्यादा सुनाएंगे अपन दोनों को। तो बोलता है अपना विपुल के काम करते हैं, जो ये खेत वाला हिस्सा है ना पीछे, अपने घर के पीछे वाला, उस हिस्से में घूमने चलते हैं। रॉबिन बोलता है नहीं नहीं यार, वो खेत वाले हिस्से में रात के टाइम में नहीं जा सकते अपन। विपुल बोलता है क्यों नहीं जा सकते। रॉबिन बोलता है कि नहीं जा सकते यार, मैंने सुना हूँ कि वो खेत वाला हिस्सा सही नहीं है रात के टाइम में, और अभी तो देख 9 बजने को भी आ गया, लगभग 9:15 का टाइम हो गया है, बिल्कुल सही नहीं है, बहुत रात होती जा रही है, देख पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। बोलता है विपुल कि यार तू ऐसा करेगा, अब मुझे गर्मी हो रही, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, चल ना यार, मेरा भी गांव वैसा एकदम छोटा सा गांव नहीं है जहाँ पे इतना सुकून मिलता हो, मुझे थोड़ी लाइफ एंजॉय करने के लिए आया हूँ ना छोटे से गाँव में, तो चल ना चलते हैं थोड़ा। अब विपुल ने उसको, रॉबिन को बहुत फोर्स कर दिया, इतना फोर्स कर दिया कि अब रॉबिन और विपुल दोनों खेत की तरफ निकल जाते हैं। खेत की तरफ निकल गए हैं, खेती खेत जा रहे हैं, कोई हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, अभी भी ऐसी गर्मी हो रही है। खेत में ना ऐसा मेड़ बना के रखते हैं, ऐसा मतलब पतली सी सड़क बनाते हैं, मतलब ऐसे ही मिट्टी का ही ऐसा मोटा सा कर देते हैं कि उसी के ऊपर लोग चलते हैं और कि खेत ख़राब ना हो, कुछ फसलें लगी है तो वैसा मेड़ बनाया हुआ है, उसके ऊपर दोनों चढ़ चढ़ के चल रहे हैं। चलते चलते अचानक से जो विपुल है ना, उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसको ऐसा लगता है कोई तो हमारे पीछे चल रहा है। तभी अचानक से रॉबिन बोलता है भाई विपुल एक मिनट शांत रहना। तो अभी कुछ बोलने ही वाला था विपुल, रॉबिन ने ऐसा बोला तो विपुल शांत हो गया। रॉबिन बोलता है सुन, आवाज़ आ रही है। विपुल बोलता है कौन सी आवाज़ यार। रॉबिन बोलता है शांति से सुन, आवाज़ आ रही है ना। ये लोग आवाज़ सुनते हैं, दूर कहीं से खेतों से किसी बच्चे की या तो जानवर की अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये वो बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा जाता है। विपुल बोलता है रॉबिन को यार क्या है यार, क्या है ये। रॉबिन बोलता है शांत रह, टोक मत। तो अपने दिल को मनाने के लिए ऐसे ही बोल देता है विपुल कि यार हो सकता है कि कोई कुत्ता उत्ता कोई जानवर रो रहा होगा, छोड़ना अपन चलते हैं आगे। अब रॉबिन जो है वो पीछे चल रहा है, विपुल आगे आगे चल रहा है। चलते अचानक से जो रॉबिन है ना, वो आता है और फटाक से विपुल का हाथ पकड़ता है ज़ोर से, बोलता है चुपचाप चलते रहे,
विपुल बोलता है क्या हो गया? बोलता है चुपचाप चलते रहे। ये घबरा जाता है विपुल कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है। और जैसे ही विपुल घबराता है उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि उसके कान में एक अजीब सी गर्म सी सांस आई है। अजीब सी गर्म सी सांस। वो जोर से अपना कान से दबा लेता है, बहुत तेज घबरा जाता है। उसे कान में एक अजीब सी वाइब्रेशन हो गई है और ये लोग फ्लैश लाइट ऑन रखे हैं। तभी अचानक से विपुल बोलता है भाई रॉबिन, तू कुछ नोटिस कर पा रहा है? ये तू देख पा रहा है? ये देख, अपन दोनों साथ में चल रहे हैं, अपने कदमों के निशान यहाँ पे नहीं है, लेकिन गीले पैरों के निशान अपने बाजू में किसकी पड़ रही है? कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ गीले पैरों के निशान है। रॉबिन बोलता है भाई चुपचाप शांति से चलते रहे। विपुल बोलता है क्यों चलूं यार, तू बता क्या है ये, कैसा निशान है? अभी ये विपुल बोल ही रहा होता है, तभी अचानक से ऐसा महसूस होता है कोई तो ठप 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 करके इनके पीछे चल रहा है। प्रॉपर मिट्टी में कोई चलता है तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आ रही है। तभी अचानक से बहुत ज़ोर से हाथ और पकड़ता है रॉबिन इसका विपुल का और बोलता है भाई भाग, वो मेरे पीछे ही खड़ी है। और जैसा ही ये बोलता है विपुल जो है पीछे मुड़ के देखता है, रॉबिन भी साथ में देखता है। एक अजीब सी ब्लैक सी शैडो इन दोनों के पीछे खड़ी है। जो अजीब सी ब्लैक सी शैडो है उसका फेस पूरा खाली खाली सा है, लेकिन कुछ तो है वो। दोनों बहुत तेज देख के उसको चीखते हैं और चीख के एक दूसरे का हाथ पकड़ के इतनी स्पीड में भागते हैं, जीवन में इतनी लंबी छलांग, इतनी लंबी दौड़ कभी नहीं लगाए थे। खेते खेत ऐसे भाग रहे उनको महसूस हो उनके पीछे कोई भाग रहा है। झाड़ियों में अजीब से खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, पेड़ों की एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि हवा कुछ नहीं चल रही है। भाग रहे इनके पीछे से चीखने की, चिल्लाने की अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई इनको दौड़ा रहा है वैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन ये ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। ये भागते इनकी सांस फूल गई है। ये दूसरे रास्ते में निकल गए हैं, पीछे से आए थे ना अपने घर के, दूसरे रास्ते से गांव में एंटर किए। गांव से भागते इतनी स्पीड में भाग रहे हैं कि ये कैसे तैसे करके विपुल जो है, विपुल के आंगन में वो दीवार जैसा कूद के, विपुल बाहर गया था, उस दीवार कूद के आंगन में आते हैं और आके आंगन में बैठ के ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते हैं। जब तक ये आंगन में नहीं कूदे थे उससे पहले एक अजीब सी ठंडक सी हवा सी, कुछ अजीब सा ठंडक महसूस हो रहा था। ये आंगन में कूदे और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगे, करके हाँफ रहे हैं, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कैसे नानी की नींद खुल गई, नानी की आँख खुल गई। इनको ये सब पंचायत करते करते लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया है। नानी की आँख खुली, नानी इनके पास आती है, इनकी शक्ल देखती है और शक्ल देखते से बोल देती है क्यों गए थे उधर? ये बोलता है विपुल नानी हम कहीं नहीं गए थे, हम तो ऐसे ही गाँव में टहल रहे थे, हम कहीं नहीं। नानी बोलती है तुम्हारी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि तुम उस खेत वाले एरिया में गए थे कि नहीं, सच सच बताओ। विपुल बोलता है हाँ नानी, रोने लगता है, बोलता है हाँ नानी हम लोग गए थे और हमने कुछ बहुत बुरा देख लिया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? नानी बोलती है कुछ समझने सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुंह हाथ धो और चुपचाप आओ मेरे कमरे में लेटो, दोनों के दोनों। ये कमरे में लेटाती है नानी। पूरी रात दोनों सो नहीं पाते हैं। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में उसके रॉबिन के घर पे नानी जाती है इन दोनों को लेके। और रॉबिन के घर वाले जैसे सुनते हैं कि ये लोग खेत वाले एरिया में रात के टाइम में चले गए थे, रॉबिन को वो लोग भी डांटते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डांट सकते थे क्योंकि रॉबिन को बहुत तेज़ बुखार आ गया था। इतनी तेज़ बुखार आया था कि उसका पूरा शरीर तप रहा था। वो घर वाले उसको दवाई वाई देते हैं और जब उसको दवाई वाई देकर लेटाते हैं उसको बेड पे, तो क्या पाते हैं कि वो लेट नहीं पा रहा, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और जैसे ही ऐसे ऐसे लेटा रहा है, लेट नहीं पा रहा है, बोलता है मुझे कुछ जलने जैसा महसूस हो रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं लेट नहीं पा रहा हूँ। और जैसे उसका टी शर्ट उठाते हैं घर वाले, विपुल, नानी, सब लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं, किसी के पंजे का निशान है यहाँ पे, इंसानी पंजे का निशान, जैसे जले हुए खौलते हुए हाथ से किसी ने वहाँ पर पकड़ लिया हो।
जैसे लोहा कैसे खौलता है, आग पे तपता है, वैसे हाथ से किसी ने पकड़ा है। इतनी खतरनाक तरह से वहाँ पे जलजला घाव बन गया है। अब घर वाले समझ जाते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, बुखार तो आ ही गया है। पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत झाड़ फूँक जो भी करना था नॉर्मल तरह से वो करवाते हैं। 3-4 दिन तक रॉबिन को बुखार रहा, उसके बाद जाके कहीं वो बेचारा ठीक हो पाता है। जो विपुल है उसके बाद वो कभी कहीं पर भी अकेले घूमने नहीं गया, किसी के साथ भी नहीं गया, और वो अपने गांव वापस लौट आता है, क्योंकि वो घटना कहीं से भी भुलाने लायक नहीं है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद विपुल ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके आप ऐसी ही कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आकर आप हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स और चीज़ें हैं वहाँ पर बाकी देख लेना। चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।